दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाला हूं कि हिंदी में टॉपर कैसे बने। ठीक ना, आपको हिंदी में टॉप करना है, बनना है। ठीक, आप कैसे टॉप हिंदी में करेंगे उस चीज़ पे हम आपको आज बात करने वाले हैं। आपको ऐसे पढ़ना है कि 95% हिंदी में आ जाए। ठीक, आपको पता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना, 95% लाना है। तो इसके लिए बच्चों आपको पूरा फुल एनर्जी के साथ मेहनत करने पड़ेगा। बहुत से बच्चे होते हैं कि मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं करते हैं। ठीक ना, तो हम आपको सही दिशा बताने वाला हूँ कि आपको सही दिशा में अगर मेहनत करते हैं, ठीक ना, तो हिंदी में आप टॉप कर सकते हैं। ठीक ना, हम देखिए आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको किस किस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है। अगर आप लोग इस चीज़ को देखकर सुनकर शेड्यूल बनाकर पढ़ाई स्टडी करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं हो सकेंगे। ठीक ना, ऐसा पढ़ना है। तो चलिए हम बताता हूँ बच्चों क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक ना, देखिए पहला दिया है हमारा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। ठीक, टिक मारने के लिए, तो इसको आप लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक ना, देखिए पढ़ना नहीं है। देखिए गद्य से आता है 5 नंबर, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। गद्य से आता है 5 नंबर और पद से आता है बच्चों 5 नंबर। दोनों मिला कितना बच्चों हमारा 10 नंबर हो गया ना, 10 नंबर यहाँ से उठाना है। गद्य से 5 आता है, पद से 5 आता है, 10 नंबर हो गया। जो व्याकरण है बच्चों, व्याकरण से हमारा 10 नंबर का आता है, तो दोनों मिला कितना गया बच्चों हमारा 20 नंबर हो गया। ठीक ना, हो गया। इस तरह से आपको शेड्यूल बनाना है, अब पढ़ना है। गद्य से आपको देखिए, गद्य से पूछना था आप एक दिन में 10 क्वेश्चन तैयार के लिए गद्य से, पद से एक दिन 10 गो, और जो व्याकरण है व्याकरण से 10 गो, यानी कि आपको एक एक दिन का समय देना है बच्चों। ठीक ना, अगर आप लोग इस तरह से बना के पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होंगे। ठीक ना, हम बता रहे हैं आपको इस तरह से पढ़ना है। ठीक, ये तो हो गया। चलिए अब दूसरा चलते हैं। दिया है कि महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक ना, महत्वपूर्ण पद्यांश क्या होते हैं, बहुत से बच्चों होते हैं कि पद्यांश को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, इसको नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक, देखिए हम आपको ऐसा बात नहीं बताऊँ कि ये चैप्टर पढ़ो, वो चैप्टर पढ़ो, ऐसे पढ़ो, नहीं। अब देखिए पद्यांश में आपको 2 ही चैप्टर को पढ़ना है। ठीक, कौन सा चैप्टर बच्चों? पहला दिया बच्चों हमारा मित्रता और दूसरा दिया है ममता। ठीक ना, मित्रता और ममता हमको गद्यांश में 2 ही चैप्टर को पढ़ना है। ठीक ना, क्योंकि जो पद्यांश आता है ये 6 नंबर का आता है। ठीक, इस दोनों चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक ना, पढ़ने के बाद जब गद्यांश जब आपको पेपर में आएगा, बस आपको यही बात ध्यान देना है कि मित्रता किस चैप्टर से लिया गया है, इनका राइटर कौन है। ठीक ना, इस बात को आपको ध्यान देना है। यहाँ से आपको 6 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम। ठीक, ये क्लियर हो गया। आपको गद्यांश में 2 ही चैप्टर को तैयार कर लेना है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है बच्चों महत्वपूर्ण पद्यांश। जो पद्यांश है, पद्यांश भी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, ये भी 6 नंबर का आता है। ठीक, तो पद्यांश में कौन कौन चैप्टर हमको पढ़ना है? ठीक है, पहला दिया है पद दिया है। ठीक ना, दूसरा दिया कि धनुष भंग वन पथ पर, इस चैप्टर को पढ़ लेना है। और तीसरा दिया कि स्वदेश प्रेम, इस चैप्टर को पढ़ लेना है। ठीक ना, आपको पद्यांश में 3 ही चैप्टर को पढ़ना है। ठीक ना, इसको रटना ही है, इसको कहानी की तरह पढ़ लीजिए अब ध्यान से। इसको पढ़ने के बाद आपको 2 ही चीज़ को ध्यान देना है कि किस चैप्टर से लिया गया है, इनका राइटर कौन है। हो गया, यहाँ से 6 नंबर और यहाँ से 6 नंबर क्लियर कर लेना बच्चों। चलिए चलते हैं लेखक का जीवन परिचय। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या बच्चों, लेखक का जीवन परिचय। जो जीवन परिचय आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक, लिखने के लिए ये हर साल आता है। अगर आप लोग जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 5 नंबर पूरा कन्फर्म मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, आपके ऊपर डिपेंड रखता है। तो लेखक का जीवन परिचय है ना, इसमें हम बताएंगे लेखक का जीवन परिचय में कौन कौन सा लेखक का जीवन परिचय हमको तैयार कर लेना है। चलिए उस पर हम बात करेंगे। देखिए पहला दिया है बच्चों हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, इस जीवन परिचय को आपको तैयार कर लेना है। ठीक ना, लेखक का जो जीवन परिचय है ये हर साल आता है। और दूसरा है बच्चों हमारा जयशंकर प्रसाद। ठीक ना, 2 ही आता है लेखक का जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। अगर आपको ये दोनों को तैयार कर लेते हैं, ठीक ना, तो यहाँ से 5 नंबर आज ही क्लियर
कर लीजिए, क्योंकि ये हर साल आता है, गैप नहीं देता है। चलिए 5वां देखते हैं। 5वां दिया है बच्चों कवियों का जीवन परिचय। ठीक है, कवियों का जीवन परिचय, ये भी बच्चों बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। ठीक ना, लेखक भी आता है, कवियों भी आता है। ठीक, 5 नंबर का आता है। चलिए इसमें हमको क्या तैयार करना बच्चों, देखिए सूरदास को तैयार कर लेना है बच्चों, ये भी आता है हर साल। और दूसरी बात तुलसीदास जी की आता है। ठीक ना, और तीसरी बात महादेवी वर्मा जी का भी आता है। तो कवियों का जीवन परिचय हमको इसमें 3 तैयार कर लेना है, लेखक का जीवन परिचय हमको 2 ही तैयार कर लेना है। कुल मिला के 3 5 आपको जीवन परिचय सही ढंग से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है बच्चों। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया किस किस चैप्टर से हमको क्या क्या पढ़ना है। चलिए आते हैं 6 नंबर दिया कि खंड काव्य। ठीक है ना, देखिए बच्चों खंड काव्य ये क्या होता है कि अपने अपने जिले का एक खंड काव्य होता है, अपने हिसाब से उसको तैयार किया जाता है, सीरीज में दिया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हमको बताना कि आप कहाँ कहाँ से हैं। ठीक ना, हम सीरीज में ट्रिक लगा देंगे, आपको समझ लेना। ठीक ना, काव्य खंड के लिए इसमें पढ़ना नहीं है, अपने गाजीपुर के लिए आता है, अपने देश दुनिया के लिए आता है। ठीक, चलिए 7वां देखते हैं। 7वां दे बच्चों संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश, ये भी बच्चों 6 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना, गद्यांश और पद्यांश दोनों एक ही बताएंगे, हमको पढ़ना है। देखिए गद्यांश और पद्यांश में जो पढ़ना है बच्चों वाराणसी हमको पढ़ना है, और दूसरा दिया बच्चों भारतीय संस्कृति, इसको भी पढ़ना है, और तीसरा दिया बच्चों की प्रबुद्धो ग्रामीण, इसको भी पढ़ना है। जो संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश है, गद्यांश और पद्यांश दोनों को एक ही वीडियो एक ही यूथ में पढ़ना है हमको। देखिए 3 ही बस चैप्टर को पढ़ना है गद्यांश और पद्यांश में। ठीक ना, आज इसको क्लियर कर लीजिए। 8वां को देखिए श्लोक। श्लोक में हमको क्या पढ़ना है बच्चों, आपको हर वीडियो में हम बताते आ रहा हूँ बच्चों। इस श्लोक में आपको यही श्लोक आपको तैयार कर लेना है। ठीक ना, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक, 8 नंबर पूरा क्लियर हो गया, यानी 1 से लेकर 8 तक क्लियर। आगे चलते हैं, देखते हैं 9वां दिया बच्चों पत्र लेखन। पत्र लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में हिंदी में आता है। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, वहाँ पे हम पत्र लेखन के लिए वीडियो बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा, इनके बारे में हम पढ़ा दिए हैं। ठीक, चलिए देखते हैं निबंध। निबंध में हमको क्या क्या चीज़ तैयार कर लेना है बच्चों। निबंध में आता है, देखिए क्या आता है, इसमें हम आपको 5 निबंध बताऊंगा। 5 निबंधों को आपको तैयार कर लेना है, यानी कि इसके बारे में जानकारी ले लेना है, पढ़ लेना है। देखिए पहला दिया है बच्चों की प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इसको तैयार कर लेना है। इस पे हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड किए हैं, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लेना। इस पर हम बताएंगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक, देखिए दूसरा दिया बच्चों बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान, इस पर भी आपको तैयार कर लेना है। तीसरा दिया कि चंद्रयान पर निबंध, चंद्रयान पर निबंध भी आपको तैयार कर लेना है। चौथा देखिए भ्रष्टाचार एवं समस्या, इस पर भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक, 5वां दिया बच्चों विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसको भी तैयार कर लेना है। आपको 1 से लेके 5 तक निबंध को सही ढंग से सही तरीके से इसको तैयार कर लेना है, क्योंकि 5 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन फंसेगा। हम बोल रहा हूँ, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक ना, जिस तरह से हम आपको बता रहा हूँ कि हिंदी में आपको ऐसे ऐसे चीज़ को तैयार कर लेना है, तो आपको समझिए कि हिंदी में टॉप करने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, अगर आप लोग इस तरीके से स्टडी बना के पढ़ते हैं तो। ठीक ना, जिस तरह से हम बता रहे उसी तरह से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। जो आपके पास समय बचा है, कुल मिला के हमको लगता है कि 23-24 दिन, 24 और 25 दिन समय बचा है। तो 24 और 25 दिन बहुत ज़्यादा समय है आप लोगों के लिए। ठीक ना, इस समय में आपको क्या करना है बच्चों कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, सीरीज से ले पढ़ना है। ठीक ना, बस आपको जिस तरह से बता रहे उसी तरह से ध्यान से पढ़िए, हम है आपको पास कराने के लिए। बस हाँ, जिस तरह से हम बता रहे उसी तरह से आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।